Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today I am going to start the new chapter from class 8th history, chapter 2, from trade to territory. The name of this chapter is from trade to territory. So I will discuss about that what we have to discuss in this chapter. As you can see that the name is the from trade to territory. So firstly I would like to explain about that the meaning of this sentence. So actually India became India became a trading center for the British and other European companies, but how it was converted from trade to territory. लेकिन ये उनके ट्रेडिंग सेंटर से ये कैसे उनके लिए टेरिटरी बन गया, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. So let's begin this chapter. As we know that Mughal dynasty, it became a very powerful dynasty in the India. But after the death of Aurangzeb in 1707, it began to be decline. औरंगजेब के मृत्यु के बाद यह डिक्लाइन होना शुरू किया और मेनी जमींदार सूबेदार दैट अर्लियर वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ द मुगल्स आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब they began to be declare themselves as an independent king and they set up their independent kingdom. औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया मुगल डायनेस्टी से और उन लोगों ने अपना अलग किंगडम को सेटअप करना शुरू कर दिया. एट द सेम टाइम इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इसी समय 18th सेंचुरी के मध्य में the British traders they also reached in India and earlier they were only the traders और वो लोग केवल ट्रेडर्स थे और इंडिया बिकम अ ट्रेडिंग सेंटर फॉर देम. बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज ऐसी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी. सो कौन सी ऐसी परिस्थिति से दे बिगैन टू बी इंडिया एज देयर टेरिटरी. उन्होंने इंडिया को अपना टेरिटरी बनाना शुरू किया. अर्लियर दिस पीपल वेयर रिलेक्टेंट टू अक्वायर टेरिटरीज. मतलब वो लोग शुरू में इंडिया को अपना टेरिटरी नहीं बनाना चाहते थे. देयर मोटिव वॉज ओनली टू बी ट्रेड इन इंडिया. उनका मोटिव केवल ट्रेड था. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट आती है. सो इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन it got the royal charter from the Elizabeth I. This royal charter guaranteed the trading right in the East India Company. That means इसका मतलब था कि the other trading company that was belonging from the Britain were not allowed to trade in the eastern part of the Europe. So they got the sole right to trade with the eastern countries. So at their motive was to buy the goods in cheap price and sell these goods in their country in the higher prices. That means their motive was to earn more profit. इनका मेन मोटिव क्या था कि वो दूसरी ईस्टर्न कंट्री से सामान को सस्ते दामों पे ख़रीदना चाहते थे और अपने कंट्री में इन्हीं सामानों को वो काफ़ी
ऊंचे दामों पे बेचकर उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सो दिस वर द मर्सेंटाइल ट्रेडिंग, ये मर्सेंटाइल ट्रेडिंग था। द पर्पस ऑफ द मर्सेंटाइल ट्रेडिंग वाज टू buy the goods in the low prices and selling these goods in the higher prices to make more profit। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्हीं चीज़ों को, गुड्स को कम दामों पे खरीद कर उसे बहुत ज़्यादा दामों पर अपने देश में बेचना। So the British Charter, the Royal Charter only prevent the other traders that was belong from the Britain and to not to come in the eastern countries for the trading purpose। ब्रिटिश चार्टर एक सिर्फ प्रिवेंट करती थी ब्रिटेन के जो ट्रेडिंग कंपनी थी उनको कंपटीशन में आने के लिए और उनको ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए। बट व्हाट अबाउट द अदर यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में क्या था? अदर यूरोपियन कंट्रीज एट द सेम टाइम अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो विलिंग टू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज। सो एक साथ बहुत सारे ब्रिटेन के अलावा भी बहुत सारे ईस्टर्न कंपनीज जो थी वो इंडिया के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना चाहती थी। बिफोर द ब्रिटिश रीच्ड इन द ईस्टर्न कंट्रीज, द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा already explored the sea route of India। वो हमारे सी रूट को पहले से ही एक्सप्लोर कर चुके थे इन 1498 एंड दे हैड सेट अप देयर एस्टेब्लिशमेंट इन गोवा। वो लोग पहले ही अपना एस्टेब्लिशमेंट जो थे वो गोवा में सेट कर चुके थे। और ब्रिटेन के अलावा द अदर ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम द अदर ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द डच, फ्रेंच, दे आल्सो reached in the eastern countries and wanted to trade with these eastern countries। So these trading countries, ये सारे trading countries, they all were interested to buy the same thing in India। ये लोग इंडिया में एक ही चीज़ को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इट वाज द फाइन कॉटन क्लॉथ एंड द फाइन सिल्क एंड spices like the pepper, cardamom, cinnamon that had a big market in the Europe। इन्हीं सभी चीज़ों को वो लोग खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट थे जिसका यूरोप में बिग मार्केट था। इसमें बहुत ही अच्छे कॉटन था, फाइन कॉटन आता था जिसे हम मसलिन कहते हैं, सिल्क था और यहाँ के मसाले बहुत फेमस हुआ करते थे यूरोपियन मार्केट में। सो इट बिगैन टू बी कॉम्पिटिशन एमॉन्ग्स दीज ट्रेडिंग कंपनीज, जिसके कारण इन सभी ट्रेडिंग कंपनीज में कंपटीशन शुरू हो गया और इट राइजेस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, जिसके कारण इन गुड्स का सामान बढ़ता चला गया इन सामानों को। दैट मीन्स एट द रिजल्ट ऑफ दिस कंपटीशन the prices rises and they were earning the less profit। प्राइस तो बढ़ गए लेकिन उन लोगों को प्रॉफिट कम होने लगा। सो अब एक ही रास्ता रह गया था कि दे हैड टू बी एलिमिनेट टू ईच अदर फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिट। सो इस बिज़नेस में आगे आने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक ही रास्ता आ गया था कि वो एक दूसरे को एलिमिनेट करे। सो उन्होंने क्या करना शुरू किया? दे बिगैन टू बी सैंक ईच अदर्स शिप एंड ब्लॉकेडेड देयर वे। उन लोगों ने एक दूसरे के शिप को डुबोना शुरू किया और एक दूसरे के रास्ता को ब्लॉक करना शुरू किया। एंड आल्सो दे वेर नॉट अलाउड देयर शिप्स टू मूव अवे। दैट वाज
दैट वाज ऑलरेडी कैरिड द गुड्स, और उन शिपों को वो मूव नहीं करने देते थे जो गुड्स से, जो सामान से, माल से भरी हुई थी. नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग. इस कंपटीशन के कारण उनका जो ट्रेड था वो उसमें आर्म्स के साथ साथ एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. उन लोगों ने फोर्टिफिकेशन भी करना शुरू कर दिया. अपने माल से भरे हुए अपने सामानों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने एक स्टोर हाउस, वेयर हाउस बनाना शुरू किया. एंड दे बिगेन टू बी फोर्टिफाइड दिस स्टोर हाउस और देयर वेयर हाउस. सो नाउ फोर्टिफिकेशन, द मैटर ऑफ द फोर्टिफिकेशन, ये फोर्टिफिकेशन का जो मैटर था, इसके कारण क्या हुआ कि लोकल रूलर के साथ इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. बिकॉज लोकल रूलर्स दे डोंट वांट, लोकल रूलर दे डिडेंट वांट, वे नहीं चाहते थे कि विदाउट देयर परमिशन दीज पीपल कंस्ट्रक्ट द फोर्टिफिकेशन. ये लोग फोर्टिफिकेशन नहीं करें. सो it led the conflict between the local rulers and the traders. जिसके कारण लोकल रूलर और ट्रेडर्स में फोर्टिफिकेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया. इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ इट वाज सॉर्ट आउट. हम लोग ये डिस्कस करेंगे और कि ये कैसे सॉर्ट आउट हुआ और कैसे इन्हें लगने लगा, इन ट्रेडर्स को लगने लगा कि इट बिकम डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, कि ट्रेड को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना मुश्किल है. तब के लिए मैं क्लास बंद करती हूँ. आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. इट इज़ द इंडियन कंपनी, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. And please do comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. Thank you. See you again in the next class.